नमस्कार साथियों, बाइक रफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्सों में हमने भारत देश में आज़ादी में जान गंवाने वाले मशहूर क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है। क्या है कहानी, क्या है किस्से, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। किसने की थी चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी, उसका क्या हुआ था। चंद्रशेखर आजाद डेथ एनिवर्सरी। आज ही के दिन 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की गई थी, जिसके चलते कानपुर के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद की जान ले ली थी। जाने कौन था उनका मुखबिर। चंद्रशेखर आजाद डेथ एनिवर्सरी। आज के दौर में क्रिकेट के हीरो होते हैं, बॉलीवुड के हीरो होते हैं, तो बीते दौर में देश के हीरो हुआ करते थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। हीरो की बात की जाए तो लिस्ट बेहद लंबी है। इन्हीं में से एक हीरो थे जो देश को आज़ादी दिलाने की जंग में मूंछों को ताव देते हुए आज यानी 27 फरवरी के दिन ही महज 24 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गए। आज़ादी की लौ में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले इस क्रांतिकारी का, देश के इस हीरो का नाम था चंद्रशेखर आजाद। आज भी भारत में जब आज़ादी के आंदोलन की बात की जाती है, तब चंद्रशेखर आजाद का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को अपने ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वही अंग्रेजों के हाथों में जिंदा नहीं आना चाहते थे। आपको बता दें, इस घटना के पीछे वजह बनी थी मुखबिरी। जाने किसने की थी चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी और आखिर बाद में उसका क्या हुआ था। किसने की थी चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी। आज 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। 24 साल की उम्र में ही इस क्रांतिकारी ने देश की आज़ादी में अपनी जान गंवा दी थी। चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने घेर लिया था। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव राज से मुलाकात करने आए थे। उनके वहां होने की मुखबिरी कर दी गई। क्रांतिकारियों की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्नाल और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने की थी। इसी HSRA के सदस्य वीरभद्र तिवारी ने अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना दी थी। आजाद रहने का वादा किया पूरा। CID प्रमुख JRHS नॉट बाबर ने इलाहाबाद पुलिस के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव राज को आज़ादी की लड़ाई जारी रखने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। सुखदेव को बाहर भेजने के लिए उन्होंने कवर फायर दिया और अंग्रेजों से जवाबी फायर में उन्होंने 3 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान वही खुद भी घायल हो गए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वही हमेशा आजाद रहेंगे और कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली खुद को ही मार ली। मुखबिरी करने वाले वीरभद्र तिवारी का क्या हुआ। देश को आजाद होने में समय लगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि देश के कोई लोगों के अंदर देश भावना ही नहीं थी। उनके अंदर लालच था, वही भी इस कदर था कि उन्होंने हर एक मौके पर देश को बेचने में कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही वीरभद्र तिवारी ने किया, जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की और देश ने एक क्रांतिकारी खो दिया। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एक और क्रांतिकारी सदस्य रमेश चंद्र गुप्ता को इस मुखबिरी का पता चला, तो वही उत्तर प्रदेश के उड़ोई गए, जहां वीरभद्र तिवारी मौजूद था। उन्होंने वीरभद्र तिवारी पर गोली भी चलाई, हालांकि उसमें वही बच गया, लेकिन उसकी हत्या के प्रयास के लिए रमेश चंद्र गुप्ता गिरफ्तार हो गए और उन्हें 10 साल की जेल भी हो गई। इसके बाद वीरभद्र तिवारी का क्या हुआ, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने देश के आज़ादी में प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।